anointing चाहता हूँ, तेरा मसा चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ आज। हालेलुया। तेरे प्यार को, तेरे फजल को मांगते हैं, तेरे रहम को, तेरे तरस को मांगते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We glorify you. Oh Father, we honor you, we praise you, we worship you. Oh, you are praiseworthy, you are praiseworthy, Father. Hallelujah. हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तमजीद और ताज़ीम करते हैं, हम तेरे हुक्मों को मानते हैं. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, 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 Father. Heavenly Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rababa Kuria, Shanda la la la, Druso, Borokolo, Druso, Yala la la la, Drusambala la Kadarudo, the Klanda, the Rudo, the Klo, Shala la la la, the Rudo, Kolola, the Rudo, the Klanda, the Rudo, the Klo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Khudam tera shukr, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Khudam tera shukr. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Khudam tera shukr ho, asmani baap tera shukr ho, kyunki tu mehربان hai jo khudam tera shukr karte hain. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र हो. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. खुदा हम तेरी बड़ी कुदरत को मांगते हैं, तेरे मसा को मांगते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं. Hallelujah. Oh, praise the Lord, hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र हो. आइए हम सब सरों को झुकाते हैं और खुदा की हजूरी में इस इबादत को दुआ के साथ शुरू करते हैं. बुजुर्ग बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस मुबारक घड़ी, इस प्यारे वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे पास आए. खुदावन तू आज इस मुबारक घड़ी में हम सबको एक ही रूह में बांध ले, ताकि तेरा अबर छाया रहे और हम खुदावन तेरी हजूरी का हज उठाएं. हालेलुया. फादर, अपनी सारी कमजोरियां तुझे देते हैं और तेरे जोर को मांगते हैं, तेरी कुदरत को मांगते हैं आज के दिन. हालेलुया. फादर, तू है जो हमको संभालता है और हमारी रहनुमाई करता है. खुदा तू आज एक बड़ा काम कर, खुदा तुझे जलाल मिले, हम तेरे कलाम की उम्मीद गहरी बातों को जान सकें. हालेलुया. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो. बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे. हालेलुया. यही चंद लम्हों के लिए अपने आप को प्रस्तश के जरिए खुदा में मजबूत करते हैं और उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं. यीशु नाम में उसकी कुदरत को ओ खुदावंद का शुक्रिया अदा करें. सब मेरे साथ दुआ करें जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं. मेरे अजीजों, आप खुदावंद की प्रेजेंस को फील करें. हालेलुया. खुदावंद जिंदा खुदा है. हम एक जिंदा खुदा के इबादत गुजार बंदे बंदियां हैं ओ जो अपने लोगों के बीच में उतर आता है. ओ आप जहां पर भी हैं इस वक्त खुदावंद आपके साथ है और आप खुदावंद की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, आप उसके मसा को फील कर सकते हैं. ओ ये अपने आप के अंदर उसको उतारने की बात है, उसको महसूस करने की बात है. अगर आप रूह कुद्दस में ओ उसको महसूस करते हैं, वो आपके साथ है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus, we honor you, we praise you, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. सब दुआ करेंगे, मेहरबानी से सब दुआ करेंगे. Hallelujah. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन तेरा शुक्र. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करते हैं. हालेलुया. और उसके खुदावन की प्रेजेंस को उस जगह में आने को इनवाइट करते हैं. हालेलुया. जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ पे भी आप हैं इस वक्त, हालेलुया, हम अपने हाथों को उठाते हैं और खुदावन को उस जगह में वेलकम करते हैं. हालेलुया. उसे अपने आप को, उसको अपने दिलों के दरवाजे खोल के, अपने जहनों के दरवाजे खोल के, अपने कानों और अपनी आवाज़ों को खोल के उसको उस जगह वेलकम करते हैं. हालेलुया. 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 Thank you, Jesus. हम Thank you, 46 गाएंगे. रब साडा जोर ते नाले साडी है.
आमीन आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे चंद मिनट तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तू आज इस मुबारक घड़ी में कलाम के वसीला हमें बरकत दे। हालेलुया, तेरा कलाम सच्चाई है। हालेलुया, प्रेरे उम्मीद भेदों को, तेरी उम्मीद बातों को जानने के लिए खुदा तेरे पास आते हैं। आज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मुबारक और सुंदर घड़ी में। ओ तेरे अजीब कामों के लिए। हालेलुया, तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Oh, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। खुदा तेरा शुक्र हो, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरी जिंदगी बख्श बातों के लिए। Hallelujah, खुदावंद तू आज के दिन हमारी बड़ी सहायता कर, हमें लीड कर। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तू तरतीब दे, यीशु नाम को जलाल मिले। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सरों को उठाते हैं यीशु के कादिर नाम में। आप सबको सलाम, सब देखने वालों सुनने वालों को खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक और सुंदर घड़ी के लिए, इस प्यारे वक्त के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया है कि हम उसकी हजूरी में आए। मेरे अजीजों, आज हम कुछ कलाम मुकद्दस की बातों को सीखेंगे तालीमी तौर पर। और किताब मुकद्दस हमारे पास खुदा का ऐसा मोतबर कलाम है जहाँ से हमको हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। और जब हम कुछ भी खुदा के कलाम की सच्चाइयों को ज़िंदगी में जानना चाहते हैं, जो कि जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर ज़्यादा हम कलाम मुकद्दस को जानेंगे उस कदर ज़्यादा हमारा ईमान खुदावंद में मजबूत होता चला जाएगा। और हम खुदावंद की उन वादों को, उन बरकतों को जानेंगे कि खुदा किस कदर अपने कलाम के अंदर रहकर काम करता है। तो आज इस मौका पर जब मैं आपके सामने खुदा का कलाम लेकर खड़ा हूँ, तो मैं चंद हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे हम ये बात सीखेंगे कि किस तरह खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमें किस कदर ये ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के दुनिया में आने के बारे में जानें कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और किताब मुकद्दस के मुताबिक ये सारा कुछ उसके साथ हुआ। तो मैं चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों उसके 15वां बाब आप मेरे साथ खोलें और मैं इस आयत को ऊपर से पढ़ना चाहता हूँ, खुशखबरी के कलाम की इन बातों को। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord। खुदा तेरा शुक्र। अब भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो यहाँ पर जो खुशखबरी पौलुस रसूल मेरे अजीजों कुरिन्थियों को देते हैं, उसमें वो इन तीनों चीजों को शामिल करते हैं। तीन कौन कौन सी चीजें? कि वो हमारे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद का मरना, उसका दफन और उसका जी उठना, इन सब चीजों को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ख्याल करें तो जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, तो हम कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि वो जब सलीब पर थे तो उन्होंने कहा तमाम हुआ। जिसका मतलब है हमारा फिदिया उन्होंने दे दिया, हमारी कुर्बानी उन्होंने दे दी,
हमारे गुनाहों को वो उठाकर जब वो सलीब पर गए तो हमारे सारे गुनाहों के लिए उन्होंने जान दे दी, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं। और फिर यीशु मसीह दफन किए गए और फिर वो तीसरे दिन जी उठे। तो कई दफा हम यीशु मसीह के बारे में जब बात करते हैं या उस पर ईमान रखते हैं तो हम उन बातों को वैसे नहीं गौर करते या उनको हम बगौर नहीं सोचना चाहते कि उनको अलग अलग करके समझना हमारे लिए कितना मोतबर है और कितना बाबरकत है। मसलन यीशु मसीह का जो जी उठना है वो हमारे लिए कितना, उसको समझना हमारे लिए कितना अहम है, और ये हमारी खुशखबरी का एक हिस्सा है। ये खुदा का कलाम है और ये खुशखबरी है जिसको हमने जानना है मेरे अजीजों। और अगर हम कलाम मुकद्दस को देखें तो खुदा की तरतीब बड़ी खूबसूरत है। हमको पुराने अहदनामा के अंदर मिलता है कि किस तरह पहले से ये नबूवतें थी, पहले से खुदा ने कलाम दिया, और किस तरह वो कलाम जो है वो पूरा हुआ और वो नए अहदनामा के अंदर हमारे पास पहुंचा। अब मेरे अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें पुराने अहदनामा का, तो हम पुराने अहदनामा में देखेंगे कि किस तरह यीशु मसीह के जी उठने के बारे में पहले से पेशन गोइयां थी। मसलन ज़बूर के अंदर अगर हम ज़बूर की किताब निकालें तो 2 हवाला जात को देखते हैं जिसका जिक्र भी अभी नए अहदनामा में मिलता है। साम 49, 49 ज़बूर और उसकी 15वीं आयत देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ा लेगा क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा। ये ज़बूर के अंदर पहले से ये एक पेशन गोई मौजूद थी जो कि दाऊद से मुतल्लिक नहीं थी, बल्कि ये यीशु मसीह के मुतल्लिक थी। और इससे भी ज्यादा अगर हम वाज़े तौर पर एक आयत जिसको पतरस ने भी कोट किया अमाल की किताब में, अगर हम उसको देखें ज़बूर 16 ज़बूर के अंदर और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, साम 16 वर्स 9, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। तो यहां पर भी हमको फिर खुदा यीशु मसीह के बारे में पहले से मिलता है कि पुराने अहदनामा के अंदर पहले से यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र हमें मिलता है, पेशन गोई हमें मिलती है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। किताब मुकद्दस के अंदर पहले से उसकी मौत का जिक्र है, उसके दफन का जिक्र है और उसके जी उठने का जिक्र है। तरह जगह ब जगह पुराने अहदनामा के अंदर इन तीनों बातों की पेशन गोई मौजूद है। बेशक उसकी पैदाइश की भी पेशन गोइयां मौजूद हैं, उसकी जिंदगी के बारे में भी है, लेकिन आज हम सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के बारे में गौर कर रहे हैं कि क्या जो कुछ हम जी उठना, हम कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो इसका मतलब है जब हम जी उठने की बात करते हैं तो ये बात बाइंडिंग है कि हम यीशु मसीह की मौत की बात करते हैं और उसकी मौत पर यकीन रखते हैं कि वो मरा और वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपके साथ, अगर आप चाहें तो इसको होशिया नबी के सहीफा के अंदर भी इसको 6 बाब में देखा जा सकता है, 13वें बाब में देखा जा सकता है, जहां पर हमको इसकी वाज़ेह तालीम मिलती है। फिर यीशु मसीह खुद अपने बारे में जब दुनिया में आए तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह अपने बारे में खुद बताते रहे कि मैं किस तरह की मौत मरने वाला हूं और किस तरह मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, किस तरह मुझे बेशरा लोगों के हाथों में दिया जाएगा और मुझे दफन जब किया जाएगा तो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो यीशु मसीह ने भी खुद इस बात की गवाही दी जब वो दुनिया में थे, अपने शागिर्दों के साथ थे। गो ये बातें उनको एक कहानी सी मालूम होती थी, गो इन बातों को समझते नहीं थे कि हमारा उस्ताद ही हमसे क्या कहता है कि वो कत्ल किया जाएगा, वो बेशरा लोगों के हवाले किया जाएगा, वो उसको मसलूब कर देंगे और जब वो 3 दिनों के बाद वो कब्र में से जी उठेगा। तो शागिर्द उस बात को उस तौर पर समझ नहीं रहे थे, परसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनको हमेशा बताते थे। और मैं चाहता हूं कि हम चंद एक बातें हम पढ़ते हैं।
अगर आप मत्ती की इंजील का 17 बाब निकालें, मैथ्यू चैप्टर 17, मैथ्यू चैप्टर 17 और वर्स 23। Praise the Lord। आज मैं चाहता हूं कुछ स्क्रिप्चर्स आपके साथ मिलकर शेयर करूं, और आप जरूर अपने पास भी अपनी बाइबल मुकद्दस रखें। और मैं 22वीं आयत पढ़ने लगा हूं, 21st वर्स, और लिखा है 22nd वर्स, सॉरी, मत्ती की इंजील का 17वां बाब उसकी 22वीं आयत। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। तो यहां पर यीशु मसीह ने उनको बताया कि वो कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। यीशु मसीह ने पहले से उनको बताया, और एक दफा नहीं, बहुत दफा बताया। अगर हम इसको मरकस की इंजील का 10वां बाब निकालें, हम वहां भी देख लेंगे। एक आधा हवाला और देख लेते हैं, मरकस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 34th वर्स। इसकी मैं 33 वर्स पढ़ने लगा हूं। लिखा है कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने खुद अपने जी उठने की तालीम अपने शागिर्दों को दी, ताकि ये बातें उनको पहले से इल्म हो कि यीशु मसीह ने कत्ल होना है, उसने मसलूब होना है, और किस तरह उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। अब ये बातों को जानना, इन पर गौर करना हमारे लिए नहायत जरूरी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ना हो, या उसने हमको वो नमूना ना दिया हो। चाहे वो उसका दुनिया में रहना हो, उसकी डीलिंग हो, चाहे उसका काम करना हो, चाहे उसकी मुनादी हो, चाहे उसकी गवाही हो, और चाहे उसकी मौत हो, चाहे उसका दफन हो, चाहे उसका जी उठना हो। एक एक चीज मेरे अजीजों हमारे लिए एक नमूना है, और उसको जानना और उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह जब यीशु मसीह जी उठे, तो फरिश्तों ने भी यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र किया। जो लोग रात सुबह सुबह तड़के हफ्ते के पहले दिन कब्र पर पहुंचे, मरियम मगदलीनी गई, फिर शागिर्द गए, फिर और औरतें भी गईं, तो फरिश्तों ने भी इस बात को कंफर्म किया कि यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। जैसा उसने कहा था वो जी उठा, वो कब्र में नहीं है। अब आज हम इसको इस पैमाने से नहीं सीख रहे कि कोई ईस्टर का मैं पैगाम आपको दे रहा हूं, बल्कि मैं इसको तालीमी तौर पर आपके सामने शेयर इसलिए कर रहा हूं कि कई दफा हम उन चीजों को, जो वाकयात हम सुनते हैं, उसकी जब हमसे कोई तशरीह मांगता है, तो शायद हमारे पास उसका उस तरह इल्म नहीं होता कि जिस तरह हम किसी को इल्म दे सकते हैं कि ये कोई ऐसा कोई हादसाती वाकया नहीं है बाइबल में हुआ यीशु मसीह का जी उठना, बल्कि ये तो सदियों पहले से मालूम था कि यीशु मसीह जब दुनिया में आएंगे तो वो किस तरह की जिंदगी जिएंगे। और मैं चाहता हूं हम इसको आगे चलते हैं और एक हवाला देख लेते हैं, लूका की इंजील का 24 बाब और उसकी 23 आयत। लूक चैप्टर 24। Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 23 verse. और 22 में पढ़ने लगा, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया। ये शागिर्द बता रहे हैं, जो सवेरे ही कब्र पर गई और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को देखा, उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। फरिश्तों ने उनको बताया औरतों को कि यीशु मसीह जिंदा है। फिर आप मत्ती की इंजील में भी इस जिक्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। अब जब शागिर्दों ने मुनादी करना शुरू की और उन्होंने गवाही दी, यीशु मसीह की गवाही देना शुरू की ईद पेंटिकोस के बाद सब कौमों को शागिर्द बनाने के लिए, तो अब उनके लिए यीशु मसीह को लोगों के सामने पेश करना था। अब
وہ کس چیز کی منادی کرنے لگے؟ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا بتاتے تھے؟ سب سے ضروری ان کے لیے کیا تھا؟ شاید آج کے مناد کے لیے یہ اتنا اہم نہ ہو یسوع مسیح کو پیش کرنا، یا اس کی موت کو پیش کرنا، یا اس کے دفن کو پیش کرنا، یا اس کے جی اٹھنے کو پیش کرنا، لیکن جو رسول تھے ان کے لیے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو پیش کرنا بہت اہم بات تھی۔ سب سے پہلے اگر ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں آئیں تو وہاں پر سیکھیں گے کہ جب یہودا اسکریوتی اپنے اس عہدے سے ہٹ گیا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے کے مار ڈالا، تو 12واں شاگرد ان کو چننا تھا، تو انہوں نے کیا کوالیفیکیشن رکھی کہ وہ آدمی جس کو ہم 12ویں شاگرد کے طور پر رکھے ہیں وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے۔ ہم ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ Praise the Lord۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو اوپر سے پڑھتے ہیں۔ پہلا باب اس کی 16ویں آیت، اور یہ پطرس کی باتیں ہیں جو ان میں سے ایک سینئر یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے پہلے سے اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ پہلے چرچ کو لیڈ کرے گا، وہ شاگردوں میں ان کے آگے ایک رہنما کی طرح کام کرے گا۔ ہم اناجیل کے اندر یہ سیکھتے ہیں، اور 16ویں آیت میں پطرس کہتے ہیں، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتریاں نکل پڑیں، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دما پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ بس جتنے عرصہ تک خدا یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ لے کر خداون کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ جو 12واں شاگرد ہو وہ جی اٹھنے کا گواہ ہو۔ جب کوئی اس کو پوچھے کہ کیا آپ کا خداون جی اٹھا ہے قبر سے، تو اس کو یہ بات اس کے پاس ایشورنس کی طرح ہو، یس ہمارا خداوند جی اٹھا ہے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت وہ اور بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ سکتے تھے کہ ہم نے منادی کرنی ہے، ہمارے پاس ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے جو مختلف چیزوں کو سنبھال سکے، انتظام میں مدد کر سکے، لکھنے میں مدد کر سکے۔ لیکن رسولوں کے لیے، پطرس کے لیے جو سب سے اہم چیز میرے عزیزوں تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو 12واں شاگرد ہو وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا گواہ ہو۔ تو یہ ہے منادی جو رسول کرتے تھے۔ یہ ایشورنس اسٹیبلش کیا جب انہوں نے ایک مسنگ پلیس کو ریپلیس کیا ایک اور آدمی کے ساتھ، تو ان کے لیے سب سے اہم یہ تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے سپر نیچرل خدا یسوع مسیح کی زندگی کا، جس کو جاننا، جس کو سمجھنا، جس کو ماننا، جس کی منادی کرنا، جس کی گواہی دینا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی ترتیب ہے ہمارے پاس۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی نہ بھی دیں تو کیا اس سے ہماری نجات نہیں ہوگی؟ کیا ہمارا فدیہ جو صلیب پر ہے وہ کافی نہیں ہے؟ کیا یسوع مسیح کا خون نہیں بہا؟ ہمیں تو خون کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، یسوع مسیح کا خون بہا ہونا، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک نئی زندگی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا بہت سارے سوالوں کا اٹ سیلف جواب ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن میں سمجھنے کے لیے خیال کریں کہ اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے اور ان کی ایک عالیشان قبر ہوتی، یا جیسے بھی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، تو آپ
सोचें हमारे पास कौन सी उम्मीद होती। हम कैसे कहते कि ये जो जिस्मानी मौत है इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं रखती, इसके बाद की कोई जिंदगी है, इसके बाद की एक जिंदगी है। हमारे पास क्या सबूत होता, हम किसी को क्या बताते कि जो इसके बाद वाली जिंदगी है वो बहुत जबरदस्त है, वो जलाली है, वो जलाली बदन होगा, वो अबदी जिंदगी होगी, वो हमेशा की जिंदगी होगी। हमारे पास क्या था प्रूव करने के लिए? हम क्या लोगों को दिखा सकते थे? क्यों? क्योंकि हम जो जिंदगी की मुनादी कर रहे हैं, हमारे पास तो खुद जिंदगी नहीं है। हमारा तो अपना जो फिदिया देने वाला है वो नहीं जी उठ सका, तो हम कैसे किसी जी उठी जिंदगी के बारे में लोगों को बता सकते हैं? हाँ, एक अच्छा मजहबी ख्याल जरूर बन सकता था कि जो कुछ कलाम में लिखा है ये सच है और हम इस पर यकीन रखते हैं। गो यीशु मसीह नहीं भी जी उठा तो भी अदालत होनी है, तो भी मुर्दों ने जी उठना है, तो भी ये सब जो कुछ कलाम में लिखा है होना है। लेकिन पौलुस रसूल इस पर बहुत पहरा देते हैं इस बात पर। अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब खोलें, 1 Corinthians chapter 15, तो मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना मांगूंगा। Praise the Lord, hallelujah. बारहवीं आयत में पढ़ने लगा हूं, 1 Corinthians chapter 15 verse 12। यहां पर इस तरह लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। यानी जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। क्योंकि यहूदियों के अंदर एक फिरका था जो ये कहता था कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, या इससे पहले ये कि कोई क़यामत नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। हम सीखते हैं कि सदूकियों के बारे में कोई एक ऐसा फिरका था जो इस तरह की तालीम देता था। लिखा है अगर मुर्दों की क़यामत नहीं, यानी कि मुर्दों का जी उठना नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। ठीक है, लेकिन मसीह का ना जी उठना बहुत बड़ी आगे क्वेश्चन को पैदा करता है। और अगर मसीह नहीं जी उठा, पौलुस कहते हैं, तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत यह गवाही दी कि उसने मसीह को जलाया। क्योंकि पुराने अहदनामे में हमने बताया है, क्योंकि पुराने अहदनामा यहूदी पढ़ते थे और उन्होंने वहां पेशन गोइयां पढ़ी हैं, ज़बूर की किताब में, होशिया में और बहुत सारे और जगहों पर जहां पर यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र उन्होंने वो पढ़ते हैं। हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और 17वीं आयत में लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए। तो ये जो पौलुस 17वीं आयत में बात कहते हैं कि यीशु मसीह का मेरे अजीजों जी उठना जो है ये हमारे ईमान का इजहार है, और अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। हम तो समझते हैं सलीब पर खून बहाने से हमारा फिदिया हो गया है, तो हम अपने गुनाहों में मेरे अजीजों कैसे गिरफ्तार हो गए? क्या हमारे गुनाहों से रिहाई का निशान यीशु मसीह का जी उठना है? यस, ऑफ कोर्स। जब हम इस बात पर ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह जी उठा है और हम एक जिंदा खुदा की इबादत नहीं करते, तो हम अपनी जिंदगी को उसके तौर पर गुजारना शुरू नहीं करते। क्योंकि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो फिर तो हम अपनी पुरानी जिंदगी में जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा मददगार, हमें संभालने वाला, हमें अपनी जिंदगी में नया बनाने वाला, हमारी शख्सियत को बदलने वाला, हमें गुनाह पर फतह देने वाला, हमें गुनाहों से निजात देने वाला तो हमारे साथ ही नहीं है। और वो उसको इस बात का कोई ख्याल नहीं कि हमने उसके खून को इज्जत दी है या बेइज्जत किया है, उसको पामाल किया है या उसको अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हैं। पौलुस कहते हैं अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार हैं। इसका मतलब है हम सिनफुल लाइफ के अंदर जी रहे हैं।
क्योंकि उसी वक्त कोई शख्स गुनाहों से निकलकर जीने की सही करता है, कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, जब उसको यकीन हो जाता है कि जो जिंदा हुआ है वो मेरे साथ है। उसके जीने का मकसद यह है कि वो हमें जोर देने के लिए हमारे साथ है, क्योंकि उसने मत्ती की इंजील में कहा था कि मैं अब से लेकर दुनिया तक के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब वो हमारे साथ है तो इसका मतलब है वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमारे साथ रह के काम करता है। और जब वो जिंदा ही नहीं हुआ तो किस तरह ये सब कुछ होगा। और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हो सकता है उसके जी उठने की खुशियां तो मनाते हो, लेकिन शायद अपनी जिंदगी के अंदर इन मानों को उस तौर पर नहीं वो जानते कि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि जब वो नाउमीद होते हैं, जब वो कमजोर होते हैं, जब वो बुरे हालात का शिकार होते हैं, तो वो एक ऐसे शख्स की तरह बिहेव करते हैं, या उनका ईमान एक ऐसे शख्स जैसा होता है जिनको बचाने वाला कोई भी ना हो। मेरे अजीजों, इससे बड़ी और कौन सी उम्मीद और खुशी हमारे पास होगी कि जो हमारे गुनाहों के लिए मरा, जिसने हमारा फिदिया दिया, वो हमको आसमान की बादशाही तक ले जाने के लिए हमारे साथ है। जिसने ना सिर्फ के आसमान की बादशाही की मुनादी की, वो आज हमें आसमान की बादशाही के लायक बनाने के लिए हमें हमारा जोर बनकर हमारे साथ है। और उसने कहा मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। और ये सारी टीचिंग इटसेल्फ कोई वैल्यू ना रखती, इसकी कोई हैसियत ना होती अगर खुदा यीशु मसीह जी ना उठते, या अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर ये ईमान नहीं रखते कि यीशु मसीह जी उठे हैं। और ना सिर्फ के शागिर्दों ने ये मुनादी की, पौलुस रसूल ने यही मुनादी की। और पौलुस रसूल ने भी इसी तरह इस बात के, जैसे मैं भी करंथियों में उनका खत पढ़ रहा हूं, कि वो किस कदर खुदा यीशु मसीह के जी उठने के भेद को बहुत गहरे तौर पर समझते और जानते थे, और हमको किस तरह ये तालीम उन्होंने पहुंचाई है। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जी उठना हमें किस तरह उम्मीद दिलाता है, हम किस तरह ये बात समझते हैं कि हम यीशु मसीह में शामिल हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हर एक ईमानदार यीशु मसीह के अंदर शामिल होता है। तो किस यीशु मसीह के अंदर हम शामिल होते हैं? जी उठे यीशु के अंदर, या उसके अंदर जो हमारे गुनाहों के लिए मर गया और फिर वो जी नहीं उठा? अगर वो जी नहीं उठा तो इसका मतलब उसने कब्र और मौत पर फतह नहीं पाई। और अगर कब्र और मौत पर उसने फतह नहीं पाई तो फिर गुनाह की सजा तो मौत है। तो इसका मतलब है मौत जो सजा के तौर पर है वो तो वैसे ही रही। इसलिए उसने साबित किया कि मैंने मौत की कीमत चुकाई है और अब मौत का कोई डंग बाकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मौत का डंग गुनाह है, और यीशु मसीह ने जब फिदिया दिया है तो उसने उसके डंग को निकाल दिया, क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं था, वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। और उसने ये साबित किया कि अब मौत का इख्तियार हमारे ऊपर नहीं है। और जब मौत का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है तो उसकी वो सारी मुनादी जो उसने जिंदगी से मुतल्लिक की, वो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में अलाइव हो गई है। क्योंकि उसने यूहन्ना की इंजील के अंदर बार बार अपने शागिर्दों को ये तालीम दी, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी, कोई आदमी खाए तो अब तक जीता रहे, वो ना मरे। मैं चाहता हूं इन हवालों को जरा देखते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील निकाले जरा। प्रेज द लॉर्ड। जॉन यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब खोलिए। जॉन चैप्टर 6। खुदा तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड।
اس کو شارٹ کرنے لگا ہوں, آگے آتا ہوں. میں چیپٹر 60:47 ورس پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. 48 ورس میں لکھا ہے, زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری. سوری, کوئی پڑھ دے جائے سے. ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اسے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا, بلکہ جو میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. اب اس نے اپنا بدن دینے کی جب بات کی تو میرے عزیزوں اس نے ان کو ہمیشہ کی زندگی کی بات کی. اور اگر اس کے پاس اپنے پاس ہی ہمیشہ کی زندگی نہ ہوتی اور وہ خود اس موت میں سے گزر کر زندگی میں خود ہی داخل نہ ہو چکا ہوتا تو کس طرح وہ ہمارا مددگار ہوتا؟ کس طرح ہم ان آیتوں کی تشریح کرتے؟ ہم ان آیتوں کو کیسے سمجھتے اور کیسے سمجھاتے کسی کو کہ جو آپ ہمارے یسوع مسیح پر ایمان لائیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور خداوند کے زمین پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے. تو ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو ڈسکرائب کیسے کرتے, کیسے لوگوں کو سمجھاتے؟ ہاں نہیں آپ پھر بھی مانیں یہ خدا کا کلام ہے. یس, لوگوں کو منوا لیتے, لیکن میرے عزیزوں پھر ہم ایک ایسی زندگی جیتے جو صرف ایک ڈیبیٹ کی طرح ہوتی, ایک بحث کی طرح ہوتی. ہم بھی ایسے جیسے ایک رسم کے پیچھے چل رہے ہوتے. لیکن میرے عزیزوں خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہم کو ایک بہت بڑی امید ملی ہے, اور اس نے ہم کو زندہ ہو کر خود ہی زندہ نہیں ہوا, ہم کو اس نئی زندگی میں داخل کر دیا ہے. اس نے ایک نئی زندگی کا پلان ہمارے سامنے رکھا ہے. اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے جی اٹھنے سے ہمیں کیسی امید ملی ہے. ذرا نکالیں میرے ساتھ افسیوں, پولس کا خط افسیوں کے نام, Ephesians chapter 2. Praise the Lord. Ephesians chapter 2. اور اس کی فرسٹ ورس سے پڑھیں گے. پال ایفیشینز کو کہتے ہیں اس نے تمہیں بھی زندہ کیا, اپنے آپ کو نہیں زندہ کیا, لکھا تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. اس کا مطلب ہے گناہ مار ڈالتا ہے کیونکہ اس سے موت پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو اس پر ایمان لے آنے کے سبب سے جو موت ہے وہ زندگی میں بدل جاتی ہے اور ہم زندہ ہو جاتے ہیں. جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم, یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہم کو بھی مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا صرف اس کا ہی جی اٹھنا نہیں ہے, یہ اس کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے بھی جی اٹھنے کے برابر ہے. ہم جو دنیا کے اندر ہیں ایک جی اٹھی زندگی گزارتے ہیں, اور ہمیں ایک جی اٹھی زندگی گزارنا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم ایک جی اٹھی زندگی نہیں گزارتے تو اس کا مطلب ہے ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں اور ہم گناہ کے بند میں ہیں, گناہ کے کنٹرول میں ہیں. یس آف کورس, ہم جب تک اس بدن کے اندر ہم سے غلطیاں اور گناہ تو ہوں گے, ہم گرتے رہیں گے, کمزوریوں میں گرفتار رہیں گے, لیکن جو ہمارا طاقت بخشنے والا ہے وہ ان سب کمزوریوں پر غالب آ چکا ہے. وہ ان سب کمزوریوں سے گزر کر آگے چلا گیا ہے اور اس نے ہم کو وہ نئی زندگی کی امید بخشی ہے, وہ نئی زندگی کا حصہ دیا ہے. اس نے اس کو اپنے ہی کنٹرول میں نہیں رکھا کہ او نہیں یہ میرے لیے ہے اور بس میرے تک ہے.
बल्कि उसके पास जो कुछ था उसने उसको हमारे लिए शेयर किया है। उसका जी उठना हमारी उम्मीद बन गया ताकि हम गुनाह पर गालिब आकर जिए। अब जो वो जिंदा है, पौलुस कहते हैं मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। तुम भी, जब इसको जरा पढ़ते हैं, रोमन छठा बाब निकाले, रोमन्स चैप्टर 6। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Chapter 6 verse 1. बस हम क्या कहें कि आप गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो, क्योंकि 5वें बाब में वो फजल की बात करते हैं कि जहां गुनाह ज्यादा हो फजल उससे भी ज्यादा हुआ। लेकिन 6ठे चैप्टर के शुरू में पौल कहते हैं बस हम क्या कहें कि आप गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। अब जो वो कब्र से जी उठा, तो अब मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं था, क्योंकि वो मौत को पहले हरा चुका था, अब वो जिंदगी में था। और आगे लिखा है, चुनांचे हम जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। इसका मतलब है जब हम तौबा करते हैं तो हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं, और जब हम उसके नाम में पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके दफन में शरीक हो जाते हैं, और जब हम जी उठकर पाकरू पाते हैं तो ये उसके साथ जी उठने के बराबर है। और 8वें आयत में लिखा है, पस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है उसके साथ जिएंगे ये भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। वो तो एक बार गुनाह के एतबार से मुआ है। और आगे लिखा है, इसी तरह, क्या इसी तरह, तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। मेरे अजीजों, ये आयात हमको एक तरतीब बताती है मसीही जिंदगी जीने की। हो सकता है हम यीशु मसीह के मरने को, उसके दफन होने को, उसके जी उठने को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट ना करते हो। हम सोचते हो कि हमें अच्छे से ईस्टर मनाना चाहिए, अच्छे से गुड फ्राइडे मनाना चाहिए, और इन बातों को हमें इस तरह याद रखना चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, सिर्फ याद रखने से नहीं, कलाम हमको एक उम्मीद देता है कि एक हमसे पहले गुजर के गया है इस राह से, और वो गुनाह के एतबार से मुआ, वो गुनाह के एतबार से मौत को उसने कबूल किया, ताकि अपने पीछे आने वालों के लिए इस मौत के मानों को तब्दील करे। आमीन। वो गुनाह के एतबार से मरा है, लेकिन जब वो जी उठा तो एक नई जिंदगी जी उठा। और पौलुस कहते हैं अब वो नहीं कभी मरेगा, अब वो नहीं मरने का। हाँ, मसीह जो हुआ
गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। तुम भी इसी तरह, तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। अगर हम यीशु मसीह की मौत में बपतिस्मा के वसीले शामिल हुए हैं, तो फिर हमारे लिए ये कबूल करना, ये ईमान रखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और ये जो मुर्दों में से जी उठा है, ये वो वाला नहीं जो मर गया था, बल्कि ये एक ऐसा जीवन जी उठा है जो दोबारा मरने वाला नहीं है। उसने कहा, देखो मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब अब्दल आबाद जिंदा रहूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, जो मसीह यीशु के हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, किसी ईमानदार का जहन्नम में जाना एक बहुत ही भयानक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है अगर कोई मसीह यीशु में कायम रहे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। कैसे आप जिंदगी को वापस मौत पहनाएंगे? आप यीशु मसीह जिंदा को जो कभी नहीं मरेगा, कैसे उसको मौत में ले जा सकते हैं? इसका मतलब है, अगर आज का ईमानदार अपने ईमान की जंग लड़ना शुरू करे और वो यीशु मसीह के साथ लिपटा रहे और वो अपने एज़ा को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए दे दे और अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझे, इम्पॉसिबल है कि उस पर जहन्नम का, पाताल का कोई इख्तियार हो। क्यों? क्योंकि जो उसको एश्योरेंस मिली है वो एक सुपरनैचुरल एश्योरेंस मिली है, जो उसको फॉलो करना है, जो कुछ उसके आगे है, वो एक ऐसी बड़ी सच्चाई है जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं मिलता। हम कई दफा बपतिस्मे को यीशु मसीह की मौत से रिलेट करते हैं। ओह यस, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, लेकिन कभी भी बपतिस्मा यीशु मसीह की मौत तक नहीं रुका। ये हमेशा उसके जी उठने को रिलेट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप पानी के अंदर ही नहीं रहते, आप पानी से बाहर आ जाते हैं, और ये चंद सेकंड में पानी से बाहर आ जाना आपके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए चेंज करके रख देता है। लेकिन आपको इस पे ईमान लाना पड़ेगा कि पानी के बपतिस्मा से पहले वाला एरिक और पानी के बपतिस्मा से बाद वाला एरिक बिल्कुल अलग है। कोई और दफन हुआ है, कोई और जी उठा है, कोई गुनाह की मौत मरा है, लेकिन अब जो निकला है अब हमेशा की जिंदगी के लिए जी उठा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कभी भी डाउट नहीं किया, उसने कभी भी अपने शागिर्दों को यह नहीं कहा, हो सकता है तुम बच जाओ, हो सकता है तुम निजात पा जाओ, हो सकता है तुम मेरे साथ चल सको। He always gave them assurance and authority, because जो कुछ उसने किया वो such a real process था, लेकिन जिसमें उसने हमको डाला वो एक ऐसा अमल था जो उस पर ईमान लाने से पूरा हुआ। मैं चाहता हूं पतरस के खत में आइए जरा। Praise the Lord, hallelujah। 1 Peter chapter 1। मैं थोड़ा सा इसको और वाज़ेह करना चाहता हूं। हालेलुया। I'm sorry, chapter 3. मैं 1 कह गया। Sorry, chapter 3. 1 Peter chapter 3. Praise the Lord. Hallelujah. और 21st वर्स पढ़ूंगा। 1 Peter chapter 3 verse 21 लिखा है जी, उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से। हम तो बपतिस्मे के वसीले मौत में शामिल होते हैं, यस ऑफ कोर्स, लेकिन जो कुदरत जी उठने से जाहिर हुई है वो कुदरत मरने से तो नहीं, मरकर तो उसने फिदिया दिया है, लेकिन जी उठकर उसने हमें रास्तबाज ठहराया है और रास्तबाजों का अजर दिया है, हमें रास्तबाजों का मुकाम दिया है,
रास्तबाजों की जगह दी है, तो उसका जी उठना हमारे लिए मीन करता है। इसलिए नहीं कि यीशु जी उठा और हम उसके गवाह हैं, इसलिए कि उसके जी उठने से हमें जो कुछ मिला है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इंसानी अकल से बियॉन्ड है। हम इसकी लिमिट्स तक भी नहीं पहुंच सकते कि ये जो कुछ उसके जी उठने से हमें दिया है उसने, वो कितना बड़ा है और हमने उसके लिए कितना थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है और कितना थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है। हमने सिर्फ उस रिश्ते के अंदर जुड़े रहना है, उस रिश्ते को प्यार करना है जो हमें उसके वसीले हासिल है। और लिखा उसी पानी का मुशाबे यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। तो पावर उस बपतिस्मे में नहीं है, पावर उस कलाम में है मेरे अजीज, जो खुदावंद ने हमारे लिए ठहराया कि तुम किस तरह मेरी मौत में शामिल हो सकते हो। इसीलिए पौलुस करंथियों कहते हैं ये जो सलीब का पैगाम है ना, ये हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की कुदरत है। हमारे लिए ये खुदा की कुदरत है, और कितनी बड़ी कुदरत है। लिखा है और उसी पानी का मुशाबे यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं है। यस ऑफ कोर्स, चंद सेकंड या चंद मिनट का पानी किसी को हौज में क्या पाक करेगा। जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। इसका मतलब है जब हम जी उठते हैं तो हमारे अंदर खुदा को सीख करने की एक ऐसी डिजायर क्रिएट होती है, क्योंकि अब मैं गुनाहों से छूट गया हूं, अब गुनाह का मुझ पे कोई इख्तियार नहीं रहा। अब मैं गुनाह तो करता हूं, मुझसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन मैं गुनाह के बंद में नहीं हूं कि गुनाह मेरे ऊपर हुक्मरानी करे। पौलुस तभी कहते हैं गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। और अगर गुनाह हमारे फानी बदनों में बादशाही कर रहा है तो इसका मतलब है ये कि ऐसा फेल और ऐसा अमल है जो अनकॉम्प्रिहेंसिबल है। कैसे इसको हम कॉम्प्रिहेंड करेंगे? कैसे मुर्दा जिंदा जो है वो वापस मुर्दा होगा? कैसे वो दोबारा से उसको रिवर्स करेगा? तभी अगर आप न्यू टेस्टामेंट के अंदर जानबूझकर गुनाह करने के बारे में तालीम पाएं तो दैट्स प्रीटी हार्ड। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको मैं ऊंधी बात कहता हूं, कहना चाहिए मुझे, कि कुछ चीजें ऐसी ऊंधी हैं कि जो समझ में नहीं आ सकती कि कैसे कोई शख्स मसीह को पहनकर, मसीह में शामिल होकर मौत की जिंदगी जिएगा, जबकि उसका अपना ईमान जिंदा यीशु मसीह पर है जो फिर कभी नहीं मरेगा, जिसने उसको अपने साथ जिंदा किया हो और तो भी वो जी उठी जिंदगी जी ना पा रहा हो, तो भी वो अपनी जिंदगी जी रहा हो। कैसे होगा? कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे अजीजों, जितना डिफिकल्ट किसी शख्स का आसमान की बादशाह में जाना है, किसी ईमानदार का उतना ही मुश्किल, उससे भी ज्यादा मुश्किल जहन्नम में जाना है। अगर ये चीज बड़ी तबाहकुन है कि कोई गुनाहगार होकर आसमान की बादशाह में कैसे जाएगा जी, तो कोई ईमानदार होकर जहन्नम में कैसे जाएगा? ये चीज भी बहुत हैरान कुन है। कलाम के मुताबिक कोई शख्स यीशु मसीह को पहने, यीशु मसीह की मौत में शामिल हो जाए और यीशु मसीह के साथ वो जी उठे और वो कहे मुझे गुनाहों पर फतह नहीं मिली, वो कहे मुझसे गुनाह छूट नहीं रहे, वो कहे मैंने गुनाह में रहना है, वो कहे मैं तो गुनाह की जिंदगी जीऊंगा, वो कहे मैं तो कलाम को पूरा नहीं कर सकूंगा, खुदा के हुक्म बड़े सख्त हैं। Such a strange situation spiritually। हम कई दफा लोगों के जहन्नम के जाने के बारे में सोचते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमको इतनी बड़ी निजात दी है, ये इतनी बड़ी निजात है
ये इतनी बड़ी सच्चाई है, ये यीशु मसीह के झूठने से इतनी बड़ी उम्मीद है कि वो मेरे अंदर रहता है, मुझे बचाने वाला, मुझे आसमान की बादशाही पर लेके जाने वाला मेरे साथ रहता है, और वो मुझे हर एक बदी और गुनाह पर गलबा देने की कुदरत रखता है। मुझे करना क्या है? मुझे अपने अज़ा उसके सुपुर्द करने हैं, क्योंकि जब गुनाह के साथ मेरा टाकरा होगा तो मैं गुनाह के एतबार से मुर्दा हूं। कैसे? क्योंकि जब मैंने बपतिस्मा लिया था, यही फैसला किया था कि अब गुनाह का मुझ पे कोई इख्तियार नहीं है। मैं जब गुनाह करूंगा, खुदा मुझे उठा खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी शिफायत के लिए जिंदा है, वो मुझे बचाने के लिए जिंदा है, वो मुझे गुनाह से निकालने के लिए जिंदा है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के पास आते हैं, तो मैं इस आयत को पढ़ ही लेता हूं आपके लिए। 22 में जो भी हम पढ़ रहे हैं, 1 पीटर चैप्टर 3:22, जो यीशु मसीह जी उठा है, वो अब कहां है? लिखा है वो आसमान पर जाकर खुदा की दानी तरफ बैठा है, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई। फरिश्ते, इख्तियारात, कुदरतें, who is gone into heaven as on the right hand of God, angels and authorities and powers are being subject unto him. वो सबसे ऊपर चला गया, वो किबरिया की दानी तरफ जा बैठा है, और उसने हमको जो उस पर ईमान लाए अपना बदन बना लिया है, और हुकूमतें और फरिश्ते, कुदरतें और इख्तियारात उसके अंडर है। हमें रिकग्नाइज करना है मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाना इज नॉट ओनली अ मैजिकल ट्रिक, कि हम उड़ेंगे और हवा में चले जाएंगे। नो, दिस इज सम एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ ऑल्सो। कुछ है जो हम इस जमीन पर भी अपने बदन में देखेंगे कि चीजें किस तरह बदल रही हैं, चीजें किस तरह चेंज हो रही हैं। आई वांट टू लुक दैट। मेरे साथ जरा निकालें कलाम मुकद्दस को, 2 Corinthians आइए जरा, 2 Corinthians। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र। दूसरा Corinthians का 4 बाब। Oh, praise. Praise. 2 Corinthians chapter 5. Oh, खुदा। 13 में लिखा है, वर्स 30 में लिखा है, अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ, कुर्बानी देने के लिए, और जी उठा उन्हें न्याय बनाने के लिए। आमीन। वो मुआ उनकी कुर्बानी देने के लिए, लेकिन जी उठा उन्हें न्याय बनाने के लिए। और आगे पौलुस क्या कहते हैं, बस हम में से किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे, हां अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह भी मरा तो वो गुनाह के एतबार से मरा, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से जिंदा समझो। जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं और हम नई मखलूक होने के लिए बने हैं, तो फिर हमको उस गुनाह के अंदर वापस लौट कर नहीं जाना, हमें उस दलदल के अंदर नहीं जाना। अब हमको एक जंग दरपेश है। हाँ, कई दफा होता है, लोग एक वक्त के बाद सोचते हैं, ओ नहीं, वो तो गलत हो गया। बाइबल में लिखा, उनका जिक्र किया गया है, लोग आए, उन्होंने निजात पाई, वापस चले गए। यस, आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास,
लेकिन ये एक ऐसी चॉइस है जो रेलेवेंट नहीं है, ये इररेलेवेंट टू द लाइफ है, ये वो ट्रेजेडी है, ये नेचर नहीं है, क्योंकि जिंदगी आगे को जाने का नाम है, पीछे को जाने का नाम नहीं। यीशु मसीह जिंदगी है, वो राह है, वो हक है और वो जिंदगी है। वो आगे को जाने का नाम है, वो पीछे को जाने का नाम नहीं है। और जब हम आगे से आगे उसके साथ जाएंगे तो हम आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं और हम बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। हमें उस पुरानी जिंदगी के अंदर, उसके अंदर जकड़े रहने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम पावरफुल हो गए हैं, हमें छुड़ाने वाला बड़ा जबरदस्त है। अगर हम उस पर भरोसा करें कि तू जिंदा है, हाँ, अगर वो जिंदा ना हुआ होता फिर सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, फिर शायद हमारे माल का मसला था, फिर शायद हमारी एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम था, फिर शायद हमारी स्ट्रेंथ कंसिडर हो सकती थी। लेकिन अब तो एक ऐसा जोर बख्शने वाला है। पौलुस कहते हैं अगर मुझे फख्र करना हुआ तो अपनी कमजोरी पर करूंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त ही तो जोरावर होता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी कुदरत मेरी कमजोरी में पूरी होती है। जिस कदर मैं कमजोर होता हूं वो उतना ही बड़ा जोर बनकर मेरे पास आ जाता है। लेकिन उसको मेरी वेल चाहिए। क्या मैं जीवठी जिंदगी जीना चाहता हूं उसके साथ जिसने तीसरे दिन कब्र और मौत पर फतह पाई और अपने कहे के मुताबिक कब्र से बाहर आया? इसलिए नहीं कि उसकी सिर्फ सेलिब्रेशन हो, इसलिए कि उसके ऊपर ईमान लाने वाले कभी भी ना मरे। उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा अब तक कभी नहीं मरेगा, और वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। उसने मौत का बीच में से नाम हटा दिया, उसने उसको नींद बना दिया, उसने उसको बदल डाला। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस मौका पर मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, खुदावंद आपको दलेर करे और आप इस किताब के अंदर अपने मुकाम को ढूंढें। हम सोचते हैं शायद आसमान की बादशाही में ईमानदारों का जाना बड़ा मुश्किल है। मैं सच कहता हूं, इस कलाम के मुताबिक हमारा जहन्नम में जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुदावंद ने हमको खरीद लिया है अपने खून से, और कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है, और कोई हमको उसके हाथ से छीन नहीं सकता अगर हम उसकी आवाज सुन के उसके पीछे चले। लेकिन अगर हम उसकी आवाज सुनना बंद करें और बियाबान में चले जाएं, फिर और बात है। और अगर आप यीशु मसीह पर अभी तक ईमान नहीं ले आए तो मैं आपको दलेर करना चाहता हूं, मेरे अजीजों, जिस पर आपने ईमान लाना है वो मर ही नहीं गया, वो सिर्फ दफन ही नहीं हुआ, वो जी भी उठा है और अपने ऊपर ईमान लाने वालों को पूरी पूरी निजात दे सकता है। वो पूरी पूरी निजात देने की कुदरत रखता है और वो हमको निजात देने आया है। और निजात से कम जो गुनाहों से निजात है, वो वाली निजात हमको देने आया है, और उसका ये इलाही इंतजाम है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, चंद मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए दुआ करें और सोचें, अगर आप ईमानदार हैं और आपने कुछ साल पहले यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया था, और इसका मतलब है आपने उसके कलाम को कबूल किया था, इसका मतलब है कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की, इसका मतलब है आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया उसके नाम में, इसका मतलब है आपने पाक रूह पाया। अगर आपने अपनी जिंदगी में निजात के काम को पूरा किया है, मेरे अजीजों, आपको वो आसमान की बादशाही में लेकर जाएगा और वो आपको जोर बख्श सकता है। आइए आज मजबूत हो, कोई गुनाह, कोई बदी हमारे बदन में टिकने ना पाए। आइए उससे जोर मांगे, क्योंकि हमें उसको कुछ करके नहीं दिखाना, हमें अपनी जिंदगी में उसे कुछ करने का मौका देना है, उसे मौका देना है वो हमारी जिंदगी में कुछ करे और हमको बदल कर नई मखलूक बना दे और पुरानी चीजें हमारी जिंदगी की चली जाएं। और मेरे अजीजों, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, ये उसकी आवाज है। आए छोटे गल्ले ना डर, तेरे बाप को पसंद आया बादशाही तुझे दे। उसने अफसोस किया यहूदा इस्करियोती पर। वो हर एक शख्स पर अफसोस करता है जो निजात हासिल करने के बाद पीछे लौट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने डिसीजन को रिप्लेस करता है, अपनी यस को नो में तब्दील करता है, अपनी हाँ को ना में बदलता है और अपने फैसले को रिप्लेस करता है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है, क्योंकि खुदा ने हमसे कभी अपने किसी वादे को नहीं बदला। अगर
अगर आपने जिंदगी पाने के लिए यीशु को कभी पहना था, या आपने जिंदगी पाने के लिए नहीं पहना था, आपने बदन की शिफा के लिए पहना था, लेकिन आज मेरे अजीज, मैं आपको खुदा के कलाम से कहता हूं, ये नजात का सफर हमेशा की जिंदगी के लिए है। इसको प्यार करें। आपको बचाने वाला, आपको फतह देने वाला जिंदा है, जिंदा है, आपके पास है, आपके अंदर है, आपके साथ है। वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, बशर्ते आप उसे कहें, खुदा मुझे हमेशा की जिंदगी पानी, मुझे सदा जिंदा रहना है, मुझे जहन्नुम में नहीं जाना। अगर आप जहन्नुम में नहीं जाना चाहते, फिर आपको अपनी जिंदगी के अंदर उन गुनाहों से निकलकर जीना होगा, ताकि खुदावंद को जलाल मिले, ताकि खुदावंद को जलाल मिले। वो एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया को लेने आ रहा है, वो एक ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है, एक जलाली कलीसिया को लेने आ रहा है बातों पर, और उसकी आमद करीब है, जिसके बदन में कोई दाग, धब्बा, कोई चुरी और ऐसी चीज ना हो, बल्कि वो बेऐब और पाक हो। क्या आज शाम आप चाहते हैं कि आप बेऐब और पाक हो? आइए अपने आप को खुदावंद के मज़बा पर लाएं और उसकी मसलूबियत को याद करें। उसने पूरे दाम देकर मुझे और आपको गुनाह की कैद से निकाला है, और इसलिए हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है कि अब हम नूर में रहकर जिए, तारीकी हमारे ऊपर इख्तियार न रखें। खुदा बाप, तो आज मेरे लोगों को बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा, इन सच्चाइयों के वसीला से जो खुदा इस मुकद्दस किताब की पूरी हुई तेरे जी उठने से, और वो जिंदा उम्मीद तूने जो जी उठकर मुझे और मेरे लोगों को दी, खुदा उसके लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार है, तेरे शुक्रगुजार है। खुदा मुझे, मेरे लोगों को हमेशा अपना जोर देता रहे, ताकि हर गुनाह की तासीर को, इब्लीस के हर मंसूबे को, उसकी हर चाल को अपनी जिंदगी में नाकाम बनाते रहें और अपने बदनों से तुझे जलाल देते रहें, क्योंकि हम तेरे जलाल के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, कीमत से खरीदे गए हैं, इसलिए हम अपने बदन से तेरा जलाल जाहिर कर सकें। बड़ी बरकत दे यीशु के नाम।